हैदर यासीन साहब के बारे में जितना भी बोला जाए आज कम है। हैदर यासीन साहब एक ऐसे महान शख्स थे इस बिहार के, जिसके बारे में मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। वो एक ऐसे शख्स थे जो गरीब यतीम के लिए कांधे से कांधे मिला कर के काम किया करते थे। आज मुझे बहुत अफसोस है कि आज वो बिहार ने हकीकत माने में एक बेटा खो दिया है, कि आज सभी लोग उसको याद कर रहे हैं बेसब्री से। आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। कि हैदर यासीन जब किसी गरीब की बात आती, जहाँ किसी का कोई फ़ैसला नहीं होता था, जब वो जाते उस फैसले को कर देते। हैदर यासीन साहब ऐसे एक महान शख्स थे। मुझे अब याद है कि शायद कि कोई माँ ऐसी हो जो हैदर यासीन शख्स जैसा एक वाहिद शख्स बेटा को जन्म दे सके। हैदर यासीन के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है। आज पूरे बिहार ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान इस बात को अफसोस कर रहा है कि हैदर यासीन साहब कैसे चले गए इस दुनिया से, क्या हुआ, कैसे चले गए। बहुत आज हम सब बेसब्री से उनको याद कर रहे हैं और मेरा ये है कि सब लोगों को चाहिए कि उसके बारे में याद करें। हकीकत माने में मेरी ज़बानें लड़खड़ाती है उनके बारे में बोलने के लिए। जब भी हम कोई बात होता था, आज जब मरने वाले थे वो, उससे 3 दिन पहले भी हमारी उससे चीटिंग होती थी, बात करते थे हम लोग कि हैदर, वो कोई भी बात बोलते थे कि शाहजहाँ कोई भी ऐसा मैटर आए आप हमसे बात कीजिए। और हकीकत माने वो मेरे कंधा से कंधा शाना बशाना मिल कर के हम लोग कोई भी काम को करते थे। ये बात मुझे बहुत खुशी होती थी आज, मगर जब वो चले गए आज मुझे ये नहीं महसूस हो रहा, आज मुझे ये भी नहीं लग रहा है कि हैदर यासीन साहब नहीं हैं। आज मुझे लग रहा कि नहीं, हैदर यासीन साहब इस दुनिया में हैं। सोच भी नहीं रहे कि कैसे वो चले गए। मुझे बहुत याद आ रही है उस बात की, इसलिए आज मुझे लगा कि नहीं, आज हैदर यासीन साहब को कुछ पैगाम आप तक पहुँचाऊँ। यही बात के लिए आज मैं दिनों दुनिया टीवी के सामने मुझे अब्दुल समद जैसे लोगों से मिलने का मौका मिला। और हम सभी लोग पूरे बिहार वासियों से इस बात की दुआ करते हैं कि आप लोग उनके लिए दुआ कीजिए। हाँ, तो एक बात ये भी बता देना चाह रहा था मैं कि इंसान जब एक जगह रहता है तो बहुत तरीके की किसी से कोई बात हो जाती है, और जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसे शख्स थे कि गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते थे और किसी से भी बहुत जुनूनी वाले आदमी थे। उसके अंदर काफ़ी जोश जज्बा था, तो इसलिए किसी से भी अगर कोई मामला हुआ होगा, वो एक जगह रहते थे, किसी से भी कोई भी किसी तरीके की कोई गुस्ताखी हो गई हो, प्लीज़ बराए मेहरबानी मैं बड़े अदब व एहतराम से आपसे इल्तिमास और गुजारिश कर रहा हूँ कि आप उनकी जो भी गलती कोताही हुआ हो माफ़ कर दीजिएगा उसको, ताकि उनकी सारी गलती यहीं पर माफ़ कर जाए। क्यों? क्योंकि जब आप माफ़ करेंगे तभी खुदा भी माफ़ कर सकता है आपसे। क्योंकि यहाँ पर रह रहे हिंदुस्तान में थे, जब वो यहाँ पर थे किसी से भी कोई लेन देन का मामला हुआ होगा या किसी तरीके से कोई भी बात आई होगी, इसलिए मैं किसी भी तरीके का कोई भी बात होगा आप लोगों से, इसलिए रिक्वेस्ट है, अदब है से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर दीजिए। तो जैसा कि अभी हम आपको बता रहे थे कि उससे किसी भी तरीके का कोई मामला हुआ होगा तो आप उनके जो भाई हैं, 5 भाई हैं अभी, वो आप जा कर के आपको उनका एड्रेस भी अच्छे तरीके से सब लोग, क्योंकि कोई ऐसे शख्स नहीं थे जो उनके तारुफ के मोहताज थे। हकीकत माने वो एडबी चौक पेट्रोल पंप के पास आप जा कर के उनके जो 5 भाई हैं, यासीन मंजिल वहाँ पर है, आप जा कर के उनके भाई से तलब कर सकते हैं। इंशाल्लाह है कि जो भी किसी भी तरीके का कोई भी मामला हुआ होगा वो उनके भाई से आप तलब करें, इंशाल्लाह आपकी जो भी मामला वो पूरी कर दी जाए।